महारथी हो, चाहे प्यादा हो, चाहे घुड़सवार हो, अपनी चेकिंग कर ली तो ही उससे उभरोगे। बाप के ऊपर छोड़ दिया, उभरने वाले वो बनी रहेगी। आज से कुछ साल के बाद जो बनी हुई है वही क्वेश्चन आएगा कुछ सालों के बाद, चेकिंग ही नहीं हो पाई। अगर ये कहा जाता है कि बीज रूपों से सब कुछ भस्म हो जाए, वही तब भस्म हुआ, तुमकी चेकिंग हुई तब वो भस्म हुआ, एनर्जी चूंकि वहां लगी। भस्म का मतलब ये थोड़ी है कि कोई ज्वाला आ गई भस्म करके चली गई। मतलब ये है कि तुमने रीड कर लिया था और तुम दुखी होते थे, ये माया इसी रूप से तब आती है। मैं ऐसे ऐसे सोच लेती हूँ, अब फलाना व्यक्ति, उसके लिए शायद मेरे अंदर ये कमजोरी बैठी हुई है, शायद मेरा कोई ब्रॉड ड्रामा हिसाब था, इसलिए उसी के प्रति ऐसा क्यों आता है। नहीं बाबा मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ये है ओरिजिनल। अब तुम्हारी जो एनर्जी है बीज रूप अवस्था की, इस चीज को खत्म अब करेगी। ऐसे नहीं कि पूरा ठेका ले लिया ज्वाला स्वरूप अवस्था ने, खंगर ईंटी बन जाएगी। इसलिए चेकिंग फर्स्ट, चेक चेंज एंड फ्लाई। चेकिंग तो चाहिए ही चाहिए। अगर चेकिंग नहीं होती, कोई इशारा देता तो भी समझदार बन जाओ, बहुत बड़े तोप मत बनो। कई बार तो इतने मोटे संस्कार होते हैं हमको समझ नहीं आते, लेकिन दूसरा इशारा देता तो भी इग्नोर करते हैं। अरे इशारे तो बाप किसी के द्वारा दिलवा सकता, नहीं दिलवा सकता। हा? कोई भी आत्मा के द्वारा इशारा दिलवा सकता। अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने को सर्टिफिकेट थोड़ी देना चाहिए। इसलिए अगर कोई इस तरह से रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं जाती है, तो सूक्ष्मता में चिंतन करो क्यों नहीं जा रही। कहीं ना कहीं कोई भाव बैठ गया। उस भाव तक अगर तुम नहीं पहुंचे, उस भाव और भावना, उससे वो चेंज होगा। अगर व्यक्ति विशेष के प्रति बैठा है तो भाव चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो निकलेगी नहीं। इसलिए पूरी पढ़ाई को सब तरह से, ऐसे नहीं, हर एंगल से पढ़ाई को देखना है। कहाँ तुम फंसे हो, किस तरह से फंसे हो, किस तरह से तुमको यूज करना है, कैसे अपने को निकालना है, तब जाके तुम जो एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो, निसंकल्प होने की कोशिश कर रहे हो, विजन में बार बार टिकते हो, तो एनर्जी तुम्हारी काम करेगी। लेकिन चेकिंग। अंश भाई साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो संस्कार